एकदम से जब मैं फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया, आई वॉज लाइक वाओ, मैं कैसे सिलेक्ट हो गया। फिर ये मेरा पहला था कि मैं सिलेक्ट हुआ। आई थिंक मैं 4 सालों से ट्राई कर रहा था यहाँ जाने के, लेकिन मैं पहले राउंड पर भी आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया से लड़ अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। अरुणोदय का इंटरेस्ट जो हमने शुरू से देखा केबीसी की तरफ बहुत ज़्यादा था, और पिछले कुछ सालों से ये अपने आप अमिताभ बच्चन बन करके जब भी हमें फ्री टाइम होता था हम आपस में बैठ करके केबीसी खेलते थे। कॉन्टिनेंट्स बता सकते हो कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। अफ्रीका, एशिया, ओके, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और एक उसे क्या कहते थे, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। फिर ये मेरा पहला था कि मैं सिलेक्ट हुआ। आई थिंक मैं 4 सालों से ट्राई कर रहा था यहाँ जाने के, लेकिन मैं पहले राउंड पर भी आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हुए। फिर एक अगला एक रैपिड फायर टेस्ट था। उसमें 20 क्वेश्चंस का सेट था। ईच क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स मिलते थे। और फिर उसको भी मैंने वो किया। फिर उसके बाद हमको मुंबई बुलाया गया, मुंबई। तो वहाँ पर जो है ग्राउंड ऑडिशन होना था मेरा। तो 20 क्वेश्चन थे, है ना, एंड अगेन 20 मिनट्स मिल रहे थे उसके लिए। तो उसके बाद हमें एक इंटरव्यू रूम में भेजा। वहाँ मैंने ऐसी गपशप मारी, वो हो गए मदहोश। मम्मा पापा किताबों में से मुझे वही पढ़ाते थे जो कि मुझे ऐसा उन्हें लगता था कि मुझे इंटरेस्टिंग है लगता है। फिर उसके बाद जो बाकी सब होता था वो जो है मुझे यूट्यूब, वेबसाइट्स, इन सब से पढ़ा देते थे, ताकि क्योंकि आपको पता है आजकल के ज़माने में इन सब से जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एजुकेशन हो रही है। तो ऐसे पढ़ाते थे। और अगर मम्मा पापा हर वक्त ढूंढते रहते थे एक ऐसा मेथड जिसमें मेरा मन लग जाए पढ़ने के लिए। वो प्रैक्टिकल तौर पर ये चीज़ें को बहुत सीखना पसंद करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हम केलोंग लाहौल स्पीति गए थे, तो वहाँ जैसे नदियाँ बह रही थी, तो मैं अटल टनल के बारे में, नदियों के बारे में बता रहा था। तो चंद्रा और भागा नदी का मैंने बताया था कि ये इंडस नदी में मिलती है जा करके। तो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वहाँ पर केबीसी में भी एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इंडस नदी के नाम, किस नदी के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। तो इसको वहाँ से इसने रिलेट की चीज़, और इसको बड़ा अच्छा से उसका जवाब आ गया, क्योंकि इसने वो चीज़ प्रैक्टिकली देखी थी। ये देखो बकरियाँ, तुम इसके साथ खेलो, ठीक है? तो जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली और जब उसने फर्स्ट 2 राउंड्स क्लियर किए और हमें ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया, चैलेंजिंग तो था, क्योंकि एक बच्चा जो कि स्पेशल चाइल्ड है उसको पीछे रख करके जाना और अरुणोदय के साथ मुंबई तक पहुंचना। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका हमें बड़ा साथ रहता है, सहयोग रहता है। तो इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया। हमें ये लगा कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना अरुणोदय को वहाँ तक लेके जाएं। तो उसने ये प्रूव भी करके दिखाया और केबीसी की सीट तक पहुँचा। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेरे दिमाग में कि मैं जापान जाऊंगा इन पैसों से एक बार घूमने के लिए, और दूसरा मेरा है कि मैं इससे वर्ल्ड टूर करूंगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट तो लगना ही है ना, इनकम होनी है अभी बहुत ज़्यादा, है ना। तो जो मैं उससे वर्ल्ड टूर करूं। और जो तीसरा है ना मेरा विश, आपको पता होगा मैंने अपने ब्रदर के बारे में मेंशन किया है। तो अगर इस पूरी दुनिया में, जैसे आपको पता है 18 साल पर मिलेगी वो मुझे, तो अगर आज से 9 साल के बाद कोई विदेश में भी कोई ऐसा एक हॉस्पिटल, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी वैक्सीन कुछ भी बनता है जो कि अभ्युदय मेरे ब्रदर को ठीक कर सकती है, तो मैं उसको ख़रीदने में जो है उन पैसों का योगदान लेना ही चाहूँगा। क्योंकि वी कांट से कि उसका प्राइस क्या होगा, लेकिन हम भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर ये 12,50,000 हमारी साथ में मदद करेंगे तो वी कैन अफोर्ड इट। जो भी अभी बीबीसी देख रहे होंगे, तो
उन अगर कोई लोग होंगे जिनका एक स्पेशल चाइल्ड होगा, है ना, और उनके अगर ऐसा है कि वो ऐसा क्यों है, तब मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप कभी आशा मत छोड़िए और आप एक दिन ये यकीन रखिए कि आज अगर वो ऐसा है तो कल हम खुद बदल सकते हैं। हम भूत और वर्तमान हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम भविष्य अपना बदल सकते हैं भूत और वर्तमान में की गलतियां सुधार कर। अगर आप कभी मंदिर में जाते हैं तो आप जो है भगवान की मूर्ति के सामने ही उनकी सेवा करते हैं। तो वैसे ही इन जो ये बच्चे होते हैं, इनमें जो है नॉर्मल बच्चों से दुगने भगवान होते हैं। मतलब इनमें ये हम इन्हें कह सकते हैं ये पूरी तरह से भगवान का रूप है ना। तो हमें इनकी भी केयर, इनकी भी सेवा करनी चाहिए जैसे हम भगवान की करते हैं। जो लोग अंधेरे घर में है, अपनी ही नहीं नज़र में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह लाएंगे। हम रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी की दीवानी है, मातृभूमि के सेवा में हम अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे।